बेरोजगार मंत्रालय बनाया जाए। इतने सारे मंत्रालय हैं, बेरोजगार मंत्रालय बनाया जाए जहां हम बेरोजगारों का कम से कम हिसाब तो रहे। 2024 में चुनाव है तो मोदी जी से हम यही कहेंगे कि आप अब सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, जग जाइए, क्योंकि 2024 का चुनाव आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। जगिए, उठिए, पढ़िए, गिरिए, लेकिन फिर भी एक चीज मत छोड़िए, अपने हाथ से कलम उसको थामे रखिए। पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बंगाल वगैरह में आप जाइएगा तो लोग ये कहते हैं कि रेलवे की ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बिहार में मिलती है। मतलब रेलवे मतलब बिहार। तो मोदी जी की बेरोजगारी को हम अपने आंचल में नहीं समेट सकते हैं, लेकिन माँ गंगा ने अपने आंचल में जगह दिया। बेरोजगारी पर हर शनिवार रविवार एक वार करते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सरकार आप समझ ही रहे हैं, कहती है, सारी बातें कहने के बाद कहती है कि ये जुमला है, ये तो जुमला था। तो वही बात हो गई कि हम सब लोग कायर हैं। अगर आप कहिएगा तो जितने भी लोग हैं ये हम इसको कायर कहते हैं। भले ही लोगों को गुस्सा आएगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरा मानना है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हम लोग इसलिए कायर हैं प्रशांत जी कि हम लोग अपने फेल्योर का ठीकरा दूसरे पे फोड़ने में माहिर आदमी। वहां पर एक मेरे ही दोस्त ने एक लड़की को पर अभद्र टिप्पणी कर दी। वहां का ठेला चालक उठा और एक चप्पल खींच के मेरे दोस्त को मारा। हाँ। हमको वो सीन अभी भी याद है। एनआईटी घाट से जब तस्वीरें वायरल होती हैं तो इस बात का जिक्र होता है कि पटना और बिहार के बच्चे कितना मेहनत करते हैं, और उसके बाद कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेज आते हैं, उसको कवर करते हैं और दिखाते हैं कि सुबह सुबह 6 बजे जब बच्चे एनआईटी घाट पर बैठते हैं तो वहाँ का दृश्य क्या होता है। बैठाने वाले भाई साहब हमारे पास हैं। भाई साहब बहुत ऊर्जावान हैं और ये साहब चाहते हैं कि बिहार के बच्चों का कुछ भला हो जाए। तो हम भी सुबह सुबह इनसे मिले तो सोचे कि इनसे पूछ ले कि एनआईटी घाट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बाहर बच्चों को बैठा रहे हैं, और उसके बाद बिहार के बच्चों का जो भविष्य ये संवारने में लगे हुए हैं वो मिशन अब तक कहाँ पहुंचा है। नाम एसके झा है, आप जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। एनआईटी घाट वाला पूरा बड़ा मीडिया हाउस कवर किया, लौंडा सा पूरा बैठ के एकदम हिले हिले है। ये कॉन्सेप्ट था क्या? देखिए, ये है माँ गंगा की गोद में शिक्षा जैसे चीजों को अपने अंदर समाहित करना। माँ गंगा सबको शरण देती है और मोदी जी की बेरोजगारी को हम अपने आंचल में नहीं समेट सकते हैं, लेकिन माँ गंगा ने अपने आंचल में जगह दिया और सभी बेरोजगारी रूपी शैतान पे आते हैं और हर शनिवार रविवार एक वार, यही हमारा नारा है। बेरोजगारी पर हर शनिवार रविवार एक वार करते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि बिहार को एक अच्छी चीज देने का, एक अच्छी प्रेरणा देने का कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उसी बिना पर हम लोग चल रहे हैं और कोशिश करेंगे आगे भी चलते रहें। और लोगों की मदद। कि जब सरकार बनी थी तो 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था, टीचर लोग बचता है इस सब सवाल से। इसके जा कुछ बोलेंगे? सर देखिए, है क्या, ये तो अब सरकार की अपनी भावनाएं हैं। सरकार आप समझ ही रहे हैं, कहती है, सारी बातें कहने के बाद कहती है कि ये जुमला है, ये तो जुमला था। तो वही बात हो गई कि लेकिन अब बच्चे इन जुमलों पर नहीं टिकने वाले हैं। 2024 में चुनाव है तो मोदी जी से हम यही कहेंगे कि आप अब सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, जग जाइए, क्योंकि 2024 का चुनाव आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। इस बार ठगने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को रोजगार चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। उस पर आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीजें आपको क्लियर करनी होगी। अब आपके बोलने से काम नहीं चलेगा, करना होगा। नहीं तो 2024 में 2 ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। आप इन दोनों मुद्दों पर क्या कर रहे हैं ये 2023 तक आपको क्लियरली बताना होगा और ठगने से काम नहीं चलेगा। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि बेरोजगार मंत्रालय बनाया जाए। इतने सारे मंत्रालय हैं, बेरोजगार मंत्रालय बनाया जाए जहां हम बेरोजगारों का कम से कम हिसाब तो रहे, पता तो चले कि हमारे घर में कितना अनाज है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकें, प्रयोग कर सकें। तो इस पर बातें होनी चाहिए और बेरोजगार पे तो हर हाल में बात होनी चाहिए। यहाँ लोग 10-5 हजार की ग्रुप डी की जॉब के लिए लोग परेशान हैं। आप समझिए 15 से 16 हजार रुपए में आजकल एक फ्लैट मिलता है और उतना के जॉब के लिए बच्चे परेशान हैं। और सरकार अगर वो भी देने के लिए तैयार नहीं है तो लेकिन कम से कम आप नहीं दीजिए। हम ये नहीं कहते कि 1 करोड़ युवाओं को आप जॉब दे दीजिए, लेकिन आप क्लियर कीजिए कि आप कितने लोगों को जॉब देने वाले हैं। और ये ऐसे आप सर उधेड़ गुण में युवाओं की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप ये क्लियर कीजिए कि आप कितने लोगों को जॉब देने वाले हैं। इसके लिए रेलवे का कैलेंडर जारी हो, बेरोजगार मंत्रालय का गठन हो और लोगों का एक हिसाब किताब लगाया जाए कि इतने लोगों को हम जॉब देंगे, तब जाके हम लोग संतुष्ट होंगे और आगे हमारी सारी मांगे चलती रहेंगी और आगे हमारा विरोध सरकार के लिए हमेशा चलता रहेगा। बेरोजगारी पे हर दिन एक वार करते रहेंगे। एक हम रिपोर्ट पढ़े थे, कोटा के जितने शिक्षक हैं
वो लोग लमसम वहाँ 53-54% शिक्षक बिहार, मूल रूप से बिहार के हैं। हर बार ये सवाल उठता है कि पटना बिहार का लड़का, सब लड़की सब बहुत पढ़ता है, मतलब जमीनी स्तर का मेहनत करता है, और इसके बाद हम लोग जब ये पूछते हैं कि पटना में हब काहे नहीं बन रहा है, मतलब आपके जैसे 4-5-10 शिक्षक को हम निजी तौर पे जानते हैं जो बवाल पढ़ाते हैं, तो काहे एसके झा सर को बैठ के नाइटी घाट पे आके मांग करना पड़ रहा है, या फिर काहे पटना में कोई कोटा जैसा हब बन जा रहा है कि बच्चा सब यहाँ बाहर जाके नहीं पढ़े। करोड़ रुपया का जो इकोनॉमी है वो किसी और राज्य में हम लोग जाके दे रहे हैं। देखिए, वहां पर वर्कआउट करने की जरूरत है। पहले जो शिक्षक थे, जब आप नीट वगैरह की बात करते हैं, तो पहले जो शिक्षक हुआ करते थे मेडिकल या इंजीनियरिंग वाले, वो शिक्षक अब रहे नहीं। पहले, आज से आप 4-5 साल पहले, 6 साल पहले जो शिक्षक हुआ करते थे, वो शिक्षक अभी पठन पाठन का काम नहीं कर रहे हैं। नए लोग आए हैं और नए लोग उतना अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, IITs वगैरह के परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं करवा पा रहे हैं। तो उस दिशा में भी कदम बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन आज भी अगर पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बंगाल वगैरह में आप जाइएगा, तो लोग ये कहते हैं कि रेलवे की ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बिहार में मिलती है। मतलब रेलवे मतलब बिहार। रेलवे में अगर आपको जॉब लेना है, दिल्ली में भी आप जाके पूछोगे तो लोग कहेंगे बिहार जाना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरे भाई, अभी भी रेलवे मतलब बिहार है। आगे और भी चीजों के लिए हम लोग काम करेंगे, और भी कैसे आप जो कह रहे हैं ये कोटा वाला जो मामला है, जो हम अपनी इकोनॉमी वहां जाकर दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप देखिए, पटना रेलवे का हब है। आप किसी से भी पूछेगा रेलवे मतलब, तो सीधा कहेगा पटना बिहार। तो लेकिन नीट वगैरह की तैयारी के लिए हम लोग ये हब नहीं बना पा रहे हैं। उसका कारण है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेट प्रैक्टिस वगैरह हम एक प्रॉपर वे में नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ शिक्षक थे जो अब की नहीं है, वो लोग अब सेवा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण ये चीजें हो रही है। कुछ अच्छे लोगों को के आगे आने की जरूरत है। जिस दिन वो लोग आगे आ जाएंगे, हम लोग फिर से इसको बदल देंगे। एसके झा सर का कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चों को क्या बोलते हैं? हम देखते हैं दूर से लेकर एक साथ बैठता है सब, तो 200 नहीं, हाँ 10,000 एक साथ 10,000। कल आप आइए ग्रुप डी, यहाँ नहीं बोल रहे, क्लास का बोल रहे हैं। क्लास में एक साथ 900 से 1200 बच्चे बैठते हैं। तो क्या मूल मंत्र देते हैं कि अंदर चढ़ जाता है वो सब? क्या देखिए, उनको हम एक ही बात कहते हैं, जगिए, उठिए, पढ़िए, गिरिए, लेकिन फिर भी एक चीज मत छोड़िए, अपने हाथ से कलम, उसको थामे रखिए। क्योंकि अपनी तकदीर अगर लिखनी है, वो ऊपर वाला नहीं लिखेगा, आपके पास जो कलम है उसी से लिखनी पड़ेगी। उसको नहीं छोड़ना है, लगे रहना है, अपने हिम्मत, अपने जोश को कभी कम नहीं होने देना है। और जब लगे कि हम थक गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप चढ़ गए हैं। और जब चढ़ गए हैं तो 2 कदम पे मंजिल है। थकना मना है, हर हाल में आपको चढ़ना है और कोशिश करना है कि पड़ोसी के घर में मातम हो और अपने घर में एक दिन डंका बजेगा। एक और लास्ट सवाल, बिहार के बच्चों की कमी क्या है? बिहार के बच्चे सबको एसके झा सर पूरा ब्रॉड लेवल पे क्या सलाह देना चाहते हैं कि यहाँ तुम लोग लैग कर रहे हो, और इस लिहाज से अगर हम लोग काम करें तो हम लोग हर सूचकांक में हम लोग पीछे हैं। और पीछे इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा सबको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। या तो हम लोग IAS बनते हैं या हम लोग रिक्शा चलाते हैं। बीच वाला खेल हम लोग को नहीं पता है, लेकिन बीच वाला मिडिल क्लास इकोनॉमी बहुत बड़ा इकोनॉमी होता है। तो बिहार का बच्चा इसमें कहाँ लैग कर रहा है? इसके जैसे बहुत बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उनका अनुभव क्या है? देखिए, आप बड़ा अच्छा सवाल पूछे। इतना डीप में, इतना कॉन्सेप्चुअली लोग अक्सर पूछते नहीं है। बहुत सारे मीडिया चैनल को हमने इंटरव्यू दिया है, लेकिन ये एक बेसिक सवाल आपने पूछा है। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कायर हैं, हम सब लोग कायर हैं। अगर आप कहिएगा तो जितने भी लोग हैं, ये हम इसको कायर कहते हैं। भले ही लोगों को गुस्सा आएगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरा मानना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हम लोग इसलिए कायर हैं प्रशांत जी, कि हम लोग अपने फेल्योर का ठीकरा दूसरे पे फोड़ने में माहिर आदमी। हम अगर नहीं पढ़े, हमको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो हम इसका ठीकरा सरकार पे फोड़ते हैं। लेकिन कभी ये सोचते नहीं हैं कि जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, वहां हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे फुआ, हमारी फूफी, हमारी चाची पढ़ाने का काम करती है। उसके लिए उन्हें लाखों में सैलरियां दी जाती है। तो उन शिक्षकों के मोरल वैल्यू को बदलना होगा। सरकार देश नहीं बदल सकती है, हम लोग देश बदल सकते हैं। हर लोगों को एक कदम उठाना होगा। मेरा मानना है कि जैसे आप देखते होंगे, मनरेगा के लिए फंड आता है, श्रम कार्ड बनते हैं, अलग अलग योजनाएं आती हैं सरकार की। मेरा मानना है कि सत्संग होना चाहिए हर ब्लॉक में।
और उस सत्संग में जितने भी शिक्षक बंधु हैं उनको हर सप्ताह 2 से 3 घंटे का सत्य का संग होना चाहिए। उससे उनका मोरल वैल्यू बढ़ेगा, और जब मोरल वैल्यू बढ़ेगा तो फुआ को नींद नहीं आएगा, मामा जी क्लास में सोएंगे नहीं, और जिस दिन मामा जी या फुआ जी क्लास में सोएंगे नहीं उस दिन से हमारा भारत बदलने की ओर अग्रसर हो जाएगा। सरकार क्या करेगी? सरकार, हम देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम चेयर को मानने वाले लोग हैं, हम प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट करते हैं, हम मुख्यमंत्री का रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हम उस आदमी का डिसरिस्पेक्ट करते हैं जो देश के साथ धोखा कर रहा है, चाहे वो मीडिया से आप हैं, चाहे शिक्षक हम हैं। अगर एक सफाई कर्मचारी भी धोखा कर रहा है तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक बार हमको याद है, बेंगलोर हम गए थे और हम लोग 8-10 दोस्त थे। वहां पर एक मेरे ही दोस्त ने एक लड़की को पर अभद्र टिप्पणी कर दी। वहां का ठेला चालक उठा और एक चप्पल खींच के मेरे दोस्त को मारा। हाँ। हमको वो सीन अभी भी याद है। तो क्या हम वही संस्कार हमको यहाँ डेवलप करना होगा, हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा। आज आप बताइए, हम गांव में जाते हैं, हमारे कुछ चाचा जी लोग हैं, वो टीचर हैं, उनका ये मानना है कि टीचर बन गए हैं तो उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, बस उनका समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। तो इसको बदलना पड़ेगा। हमको क्या करना होगा? हमको मोरल वैल्यू पे काम करना होगा। बीएड जो आप करवा रहे हैं, एमएड करवा रहे हैं, डीएलएड करवा रहे हैं, वहां आप सही से कार्यक्रम करवाइए, शिक्षा का कार्यक्रम करवाइए। हमको एक बड़े अच्छे पत्रकार मिले, एनडीटीवी वाले, आपको सर जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। मैं उनका नाम इसलिए कोट कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि वैसे लोग समाज में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकार के विरोधी हैं तो हम उनकी बातें बोल रहे हैं। और भी कुछ इंटेलेक्चुअल को, एक डीएसपी साहब मिले, वो भी हमको बोल रहे थे कि झा जी, इनको नौकरी ना मिले, इनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो वो अच्छा इंसान बनाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जगने की जरूरत है। और जिस दिन हम लोग जग जाएंगे, लड़ाई करने की जरूरत नहीं होगी, जंग हम लोग बापू के मार्ग पर चल के जीत लेंगे। चलिए, आप भी जग जाइए। बाकी एस के झा जी थे, सुबह का 9 बज रहा है, अपन पटना वुमेन्स कॉलेज के पास आए हुए थे, तो भाई साहब मिल गए, तो हमने सोचा बात कर ले। बहुत बेहतर काम कर रहे हैं ये लोग बिहार के लिए, और जिस दिन बिहार अपनी हिस्सेदारी को मांगते हुए आगे बढ़ जाएगा उस दिन इन जैसे लोगों का नाम जरूर होगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।